हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखो आज हम फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज मैथ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, और आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेशन 1 में हम आपको क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो आप देखोगे ज़्यादातर क्वेश्चन वर्बली बन जाएगा। तो थोड़ा मन में कैलकुलेट करो, अगर थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से इजीली वर्बली बन जाता है। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये कि consider the following statement: tan inverse x plus tan inverse 1 by x equal to pi. There exists xy belongs to -1 to 1 where x is not equal to y, such that sin inverse x plus cos inverse y is equal to pi by 2. Which of the following statement is correct? अगर आप थ्योरी पढ़े होगे तो आपको पता होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स 1 by x है तो cot इनवर्स x हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, इसलिए गलत होगा। दूसरी बात है साइन इनवर्स x प्लस साइन कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये x है और ये y है, दिस टू मस्ट बी सेम, x या y होना चाहिए, इसीलिए ये भी गलत है। तो नाइदर 1 नॉर 2 विल बी द करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। यहाँ पर पाई बाई 2 होता तब सही होता, यहाँ पर x और y में या तो दोनों x होता है दोनों y होता। ये तो आप थ्योरी में पढ़े होगे, इतना जानते होगे। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स 0.8। 0.8 का मतलब 0.8 बाई 10 तो 4 बाई 5 हो गया है ना। तो अब इसको हम लोग मान लेते हैं, इतना को थीटा मान लेंगे तो कॉस ऑफ 2 थीटा हो गया। तो कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो 2 इंटू कॉस थीटा वैल्यू हो जाएगा 4 बाई 5, क्योंकि 0.8 बाई है ना, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0.8 तो कॉस थीटा इक्वल टू 4 बाई 5। तो 2 इंटू 4 बाई 5 का होल स्क्वायर -1, तो 2 इंटू यहाँ पर 16 32 डिवाइडेड बाई 25, तो आपका हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 7 बाई 25। सो 7 बाई 25 आपका 0.3 से कम ही आएगा, तो दिस विल बी द आंसर। बाकी तो सब 0.3 से ज़्यादा है, तो दिस विल बी द आंसर। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर इस केस में इसको आप थीटा मान लो, तो cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू सबको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यही मैंने मन में कैलकुलेट कर लिया 2। अब cos थीटा इक्वल टू जब इसको थीटा लिया तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई 5, क्योंकि आपका cos थीटा इक्वल टू 0.8 का मतलब 4 बाई 5, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0.8 का मतलब 4 बाई 5, ठीक है। यानी 0.8 डिवाइडेड बाई 10 करोगे, डेसिमल हट गया तो यहाँ पर 4 बाई 5 बचेगा। तो मन में इतना कर सकते हो। तो जैसे इसमें 4 बाई 5 डालोगे, 4 बाई 5 का होल स्क्वायर है ना, और -1, तो आपका 16 32 डिवाइडेड बाई 25 -1, तो इट विल गिव 7 बाई 25। और सिंपली डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ 0 2 टाइम्स और लगभग 3 टाइम्स 75 होता ना, तो 3 से थोड़ा कम, बाकी तो बहुत 3 से ज़्यादा है, तो इसी से पता चल गया दिस विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो आराम से जैसे इसको थीटा मानोगे तो ये cos थीटा हो जाएगा इसका वैल्यू, और cos थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0.8 का यहाँ पर और एक बार लिख देते हैं, 0.8 का मतलब हो गया 4 बाई 5। यही मैंने यहाँ पर वैल्यूज कर लिया, तो आराम से वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि लेट एक्स वाई जेड विद द पॉजिटिव नंबर सच दैट एक्स वाई जेड आर जीपी, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन एपी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इस केस में थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अगर ये एपी में है तो ट्वाइस द मिडिल टर्म 2 tan इनवर्स y इट इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस केस में इसको 2 tan इनवर्स को हम लिखेंगे tan इनवर्स 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है जाए, तो tan इनवर्स सम ऑफ द 2 x प्लस z डिवाइडेड बाई 1 माइनस x z। अब यहाँ पर इस केस में चूंकि ये तो आपका 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स जेड। अब इट इज गिवन दैट दे आर इन जीपी, इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एक्स जेड। जैसे यहाँ एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड डालोगे दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, इसका मतलब 2y यहाँ पे था, इसका मतलब 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, इसका मतलब एक्स वाई जेड आर इन एपी हो गया इसके अनुसार। अब एक्स वाई जेड यहाँ जीपी में है, ये कह रहा है एपी में,
तो जो टर्म ए पी जी पी दोनों में होते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट सीरीज होती है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मतलब कांस्टेंट सीरीज को, कांस्टेंट सीरीज ए पी जी पी एच पी तीनों होती है साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर ए पी में थे तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द टू, है ना। इसका फार्मूला हो गया tan इनवर्स 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, आपको पता होगा 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा 1 माइनस, है ना। तो अब इस केस में आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सम डिवाइडेड बाय दिस, और जैसे आप उसको tan लोगे तो ये tan कैंसिल हो जाएगा 2y। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू क्या करो, xz को दे आर इन जीपी मतलब y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा xz। तो जैसे y स्क्वायर इक्वल टू xz डालोगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू दिस, इट मीन्स दे आर इन एपी। और इधर जीपी में है तो जो टर्म एपी जीपी दोनों में हो तो कांस्टेंट सीरीज होगी, यानी x y z बराबर होगा। दैट्स व्हाई दिस आंसर। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, है ना। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस लाइज इन, ये तो आपको पता है माइनस π/2 से π/2 तक इसका प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना। क्योंकि साइन का जो फंक्शन का जो रेंज होता है इसमें डोमेन का काम करेगा। 1 to 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस π/2 से π/2 तक ही 1 to 1 बिहेव करेगा। तो इसी इंटरवल में इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है, सबको पता है। तो बेसिक थ्योरी का बात हो गई। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में तो है नहीं, तो इसको पाई माइनस करोगे तो पाई माइनस π/3 π/3 विल बी द आंसर। दिस विल बी द आंसर, साफ साफ दिख रहा है। क्या करोगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ इसको पाई माइनस π/3 करोगे तो देखोगा 2π/3 हो गया, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के इसको साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3 हुआ। साइन आप सबको पता है पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, ये आपका कैंसिल करके π/3। अब विद इन द रेंज आ गया। पहले तो ये जो एंगल था ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में नहीं था, अब देखो π/3 उस बीच में आ गया। तो इसलिए हमको ऐसे कन्वर्ट करके जवाब दे देना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू, तो tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस वाई 1/4 प्लस 1/5, है ना। लिख ही लेता हूँ, तो हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर 1/4 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 इंटू 3/5 इंटू में हो जाएगा। तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, आप एलसीएम ले लोगे 20, तो 5 और यहाँ पर 3/5 था 12, 20 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 20 माइनस दिस 17, कुल मिला करके tan इनवर्स 1 आ रहा है। तो tan इनवर्स 1 आ रहा है तो इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4। दिस विल बी द आंसर। चेक कर लो, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 3/4, यहाँ पे 3/4 था 3/5 सॉरी, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ पर इन दोनों का जब आप लोगे तो 5 12, तो 5 12 5 कितना हो गया 17, 17 डिवाइडेड बाई 20, ये भी 17 डिवाइडेड बाई 20 आया, तो 17/20 17/20 कैंसिल होकर के tan इनवर्स 1 मतलब π/4, है ना। तो दिस विल बी द आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मन में भी कर सकते हो, पेन का यूज भी कर सकते हो। अब इसमें से कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ दिस, तो ये आपका साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन ऑफ माइनस माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 यानी π/3 पर ही √3/2 देता है, तो ये सही है। और सेक और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, तो इस केस में यहाँ पर दिखेगा अगर हम कॉस की बात करें तो √3/2 तो π/6 होगा। तो दोनों करेक्ट है। ये तो आपका माइनस का यहाँ पे माइनस आ गया, ये आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉस में बदलोगे √3/2 π/6, क्योंकि 30 डिग्री पर √3/2 देता है, ये 60 पर √3/2 देता है, तो इसलिए बोथ आर करेक्ट, बोथ आर फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। Let us move to the next question. यहाँ पर consider the following, this the which of the following values of x the solution of this, तो tan inverse 2x plus tan inverse 3y is equal to this। तो इसमें हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे tan inverse इसका, तो tan inverse हो जाएगा tan inverse 2x plus 3x डिवाइड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। तो इट इम्प्लाइज दैट जब आप क्या करोगे 5x इज इक्वल टू, ये तो tan 1 हो जाएगा, है ना, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर, अब 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर करोगे तो x की वैल्यू आपका यहाँ पर 1/6 और -1 आएगा, 1/6 और -1 आना चाहिए, है ना।
करेक्ट, -1 सेटिस्फाई करेगा और सम ऑफ द रूट से आपका ये मिल जाएगा, प्रोडक्ट रूट निकालोगे 1/6 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 1/6 -1 यहाँ पे है, यस 1/6 तो है, ये तो मिल रहा है, और -1 नहीं है, -1 भी वो चलेगा। तो दीज आर द टू रूट्स जिसमें से 1/6 इज द आंसर जो मैच कर रहा है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर साइन इनवर्स दिस प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिस प्लस इक्वल टू 10, ये आपका tan ऑफ 2 थीटा, यहाँ पर tan 2 थीटा वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, tan इनवर्स tan में बदल लोगे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें x की वैल्यू निकालना है, एक काम करते हैं, अगर हम कुछ सोच के ऐसा डालें कि सिंपल हो जाए। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, P इक्वल टू क्यू इट इज इक्वल टू 1 डालते हैं, जुगाड़ हो गया। जैसे यहाँ पर डालोगे तो tan इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पर 1 आया यानी π/2, और ये आपका 0 हो जाएगा, cos इनवर्स ये भी π/2 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स इधर आएगा तो tan 0 0 होगा, तो 2x इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट s इक्वल टू 0 आया। जैसे P इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1 डालोगे तो ये आपका π/2 माइनस π/2 0 हो गया, इधर tan 0 0, तो आपका इधर 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 आया, ऐसा करने x इक्वल टू 0। अब ऑप्शन में डालोगे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन में पी क्यू देखो 1 डालो तो ये 0 देगा, नहीं देगा, ये देगा s देगा, बाकी नहीं देगा, हो गया। जैसे हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, नहीं यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करके tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, sin का फार्मूला। तो क्या होता है, जैसे पी क्यू इक्वल टू 1 डाला तो अपना जुगाड़ हो गया, वही वैल्यू इसमें डाल दिया, मैच कर गया। तो हम लोग क्या करने हैं, टाइम बचाने के लिए कुछ सोच भी कर सकते हैं। अब साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/6, देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ दिस विल हैव द सॉल्यूशन। अब इसमें से हम लोग साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/6 आया, तो एक काम करते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन हैव, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, ठीक है। तो इसमें तो यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x सबको पता होगा, प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, और जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो इस केस में हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पर π/6 प्लस π/2, तो आपका हो जाएगा कुल मिलाकर के 120 डिग्री ना, 3π/2 2π/3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ π/3, तो एक वैल्यू होगा, वन सोल्यूशन। क्योंकि ये तो पता ही है, जब ऐड किया तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू यहाँ पर π/6 प्लस यानी 90 और 30 डिग्री 120 डिग्री यानी 2π/3 है ना, 2π/3 हो गया, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ 2π/3, तो साइन ऑफ 2π/3 साइन ऑफ π/3 ओनली, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2, तो एक है तो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन कहाँ गया। हम लोग मूव करते हैं, क्या सोल्यूशन नहीं निकालना, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, वो बस उसको ध्यान रखना है। इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू दिस 3π/2 है, तो ये मैक्सिमम π/2 तक होता है। अभी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू माइनस π/2 से π/2 तक होता है, तो π/2 होगा, तभी 3π/2 होगा, और π/2 पर क्या हो, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 x इक्वल टू 1, तो 1 1 1 आएगा, x y z 1 आएगा, तो डालोगे तीनों 3 विल बी आंसर। इसमें 1 + 1 + 1 होगा, +1 होगा, क्योंकि यहाँ सबको पता है इसका मैक्सिमम वैल्यू होती है π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, तभी 3π/2 होगा, π/2 तभी 3π/2 होगा। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, सिम x इक्वल टू यहाँ पर 1 साइन π/2 मतलब 1, सिमिलरली y हो जाएगा, सिमिलरली z हो गया, डाल दोगे 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, बहुत आसान है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉट ऑफ दिस। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग बदल लेते हैं tan में दोनों, तो tan का फार्मूला याद रहता है आसान, तो इसको हम ये 3/5 तो tan 3/4 हो जाएगा, तो इसको लिखोगे tan इनवर्स 3/4 और इसको लिखोगे प्लस tan इनवर्स 2/3। अब कॉट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये हम लोग ऐसे किया, ठीक है। tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स दिस प्लस दिस 1 माइनस दिस, ठीक है, और कॉट ऑफ दिस।
अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉट ऑफ यहाँ पर tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करो जरा कितना आएगा। तो हम लोग क्या करते थे 12 9 और 8 मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, तो 9 और 8 9 8 17 डिवाइडेड बाई 12, इधर कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 12 में 8 गया तो 6 बटे 12, तो 12 बाई, तो यहाँ पर कुल मिला करके tan इनवर्स 17/6 आया। तो इसको कॉट बदल देंगे, कॉट इनवर्स 6/17 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो 6/17 होना चाहिए, तो 6/17 दिस विल बी आंसर। देखो मैंने क्या किया, इसको कॉट ऑफ साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स था, इसको साइन थीटा इक्वल टू 3/5 3/5 तो 10 हो जाएगा 3/4 राइट एंगल ट्रायंगल बना करके, तो tan इनवर्स 3/4 बराबर हो जाएगा। इसको रिवर्स कर दिया, ये आ गया tan इनवर्स a+b वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आ जाएगा। अब इसको कॉट बदलोगे तो 17/6 का 6/17 हो जाएगा, कॉट कैंसिल 6/20, तो दिस वी कैन फाइंड इट आउट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करोगे इस केस में, अब बोलो, तो इस दिस इक्वल टू पाई दिस इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको इसमें करोगे तो 4 कॉमन ले लोगे, तो 4 कॉमन होगा 4 इंटू π/2, तो 4 इंटू π/2 बाई π/2 हुआ, और इधर आपका cos इनवर्स x इक्वल टू में इधर भी π/2 साइन इनवर्स के साथ मिल जाएगा, और दिस प्लस दिस, चलो लिख ही लेते हैं। यहाँ पर देखोगे इसको जब जोड़ोगे तो आपका एक तरीके से साइन इनवर्स, चलो इसी आर्डर में लिख देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस 4 cos इनवर्स x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर जब जोड़ोगे तो गिवन है पाई, और एक साइन इनवर्स x प्लस 4 cos इनवर्स x इक्वल टू, ये पूछा जा रहा है वैल्यू, मान लो पूछा जा रहा है, तो जब इसका इससे मिलाओगे तो ये आपका π/2 हो जाएगा, और इससे 4 कॉमन लोगे तो 4 इंटू π/2 और प्लस अगेन π/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में पाई प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये तो कैंसिल क्या हो गया 2 है ना, तो ये आपका 1.5 पाई में जाएगा तो 3π/2 है ना, ये आपका इधर कैंसिल होकर के 2 पाई और प्लस पाई 2.5 पाई में पाई गया तो 1.5 पाई 3π/2 बचा, ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर आ जाएगा। ये कैंसिल हुआ 2 पाई प्लस π/2 दैट इज 5π/2 और माइनस पाई करो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आपका मिल जाएगा 3π/2। कितना आसान है, जैसे ही आप पूछा जा रहा है इसको मिलाया ऐड किया तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया 4 कॉमन लेकर के, साइन इनवर्स x प्लस का π/2 हो गया, और इसका तो π/2 होता ही है, और इधर पाई और प्लस क्वेश्चन मार्क निकालना है, यही पूछा जा रहा था, इसको इधर लाओगे यू विल गेट इट, है ना। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दिस एंड दिस, इसमें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसको हम थीटा मान लेंगे, इसको थीटा, एक मिनट आगे बढ़ गया, हाँ इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, इसको मान लो फाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, जब सेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा मानोगे, सेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा मान लोगे तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ पर थीटा लिया तो 2/1, तो ये आ जाएगा √3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 1/√3 यानी 1/3 आ जाएगा, प्लस इसको 5 में मान लिया तो आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स 3 इक्वल टू 5, तो कोसेक 5 इट इज इक्वल टू आपका 3, फिर राइट एंगल बनाओगे, ये 5 लिया तो कोसेक का 3/1 तो आ जाएगा 2√2। अब यहाँ पर tan स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, तो भी tan स्क्वायर है ना, तो ये 5 था, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2√2 का स्क्वायर करो दिस बाई दिस हो जाएगा tan स्क्वायर 5 है ना, तो यहाँ पर दिस बाई दिस हुआ स्क्वायर किया तो 8, तो 24 1 25 25/3, ठीक है, तो 24 1 25 डिवाइडेड बाई 3, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही है, एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। यहाँ पर tan आपका सेक इनवर्स ये सेक इनवर्स आपका 2 मिला, सेक थीटा 2 मिला, तो 2/1 हुआ, तो ये आपका अंडर रूट आपका 4 में 1 या √3 बिल्कुल सही है। और इसके बाद जब हम कॉट की बात करें तो आपका 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 हुआ, बिल्कुल सही बात।
अब कोसेक में √3 है, कोसेक थीटा इक्वल टू 5 ले लिया, तो 5 लिया, कोसेक थीटा इक्वल टू 5, 3 लिया, तो 5 कोसेक मतलब 3/1, तो आपका हो गया 9, 9 में गया 8, 8 का 2√2, 2√2 यहाँ पर आया, 2√2 यहाँ पर आया, और हमको चाहिए अब यहाँ पर tan स्क्वायर 5, तो 2√2 का होल स्क्वायर यानी 8 डिवाइडेड बाई 1, तो इसमें आपका 25/3 आ रहा है। कोसेक इसमें उल्टा तो नहीं लिखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है, सेक और tan cot sec 3, वन बाई 3 24, tan एक्चुअली काट होता तब आंसर मिलता, यहाँ पर अगर काट होता तो 1/√3 होता, तो 1/2√2 होता, क्योंकि ये तो भाई ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 लिया मैंने, तो कोसेक इनवर्स 3 इक्वल टू 5, तो कोसेक 5 इक्वल टू 3 हुआ। अब कोसेक 5 इक्वल टू 3 मतलब हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई, ओहो सारी गलती कर दिया, ये गलती किया, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर इस केस में आपको दिस बाई 1 आएगा, ये आ जाएगा 2√2, अब सही हो गया, यहाँ पे गलती हो रही थी। तो आपका tan हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, तो इस केस में एलसीएम लोगे तो आपका नीचे एलसीएम 24 और ऊपर आपका 8 3 11, 11/10, दिस विल आंसर। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे लिखना चाहिए था 2√2, यहाँ लिख दिया था, इंटरचेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोसेक दिस बाई दिस हो गया है ना, तो यहाँ पे थोड़ा गलती हुई, तो इसके वजह से यहाँ पर आंसर नहीं मैच कर रहा था। अब देखो इसको थीटा ले लिया, इसको 5 ले लिया, तो दैट वी कैन गेट इट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू चार दफा कब बराबर होगा, जब 45 होता है, इसका टू यहाँ पर 1/√2, 1/√2 पर π/4 पर वही देता 1/√2, ये भी 1/√2 देगा, है ना। तो इस केस में यहाँ पर 45 एंगल होगा, बता है साइन 45 cos 45 1/√2 1/, तो साफ साफ जाहिर है। तो दिस वे कैन गेट इट आंसर। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बाकी हम लोग सेशन 2 में आपको और भी प्रैक्टिस कराएंगे, तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।